प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय गोस्वामी तुलसीदास जी संध्या वंदना के लिए माँ गंगा के तट पर जाया करते थे। लौटते समय वे प्रतिदिन एक सूखे वृक्ष को जल चढ़ाते। जैसे ही तुलसीदास जी जल अर्पित करते, वह जल तुरंत सूख जाता, मानो जैसे किसी ने उसे पी लिया हो। यह रहस्यमय घटना कई दिनों तक चली। एक दिन जब तुलसीदास जी ने उस वृक्ष पे जल चढ़ाया, तभी वहां से एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसने तुलसीदास जी से कहा, हे संत, आपने मुझे प्रतिदिन जल अर्पित करके मेरी प्यास बुझाई है। मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, मुझसे जो भी चाहो वरदान मांग सकते हो। तुलसीदास जी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे ब्रह्म राक्षस, मेरी कोई सांसारिक इच्छा नहीं है। यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरी एक ही प्यास बुझा दीजिए, प्रभु श्री राम के दर्शन की प्यास। मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करा दीजिए। ब्रह्म राक्षस दुखी स्वर में बोला, यदि मुझ में इतनी शक्ति होती तो मैं स्वयं इस योनि में न भटकता रहता, परंतु मैं तुम्हें एक मार्ग बता सकता हूँ। इस कलयुग में यदि कोई तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकता है तो वो है संकट मोचन अंजनी पुत्र हनुमान। तुलसीदास जी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हे ब्रह्म राक्षस, मुझे हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? ब्रह्म राक्षस बोला, तुम उनसे प्रतिदिन मिलते हो। जब जब तुम राम कथा का पाठ करते हो, वे सबसे पहले आकर बैठते हैं। कथा समाप्त होने तक वे वहीं रहते हैं। तुलसीदास जी का हृदय भाव विभोर हो उठा। वे बोले, तो क्या वह वृद्ध सज्जन ही संकट मोचन है? उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उस दिन से तुलसीदास जी ने एक कथा आरंभ करी। वह वृद्ध व्यक्ति आकर कथा में बैठता और सबसे अंत में जाता। तुलसीदास जी ने पहचान लिया कि यही है हनुमान जी। वे तुरंत उनके पीछे दौड़े और चरणों में गिर के बोले, हे प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त, हे संकट मोचन, मेरी विपत्ति मिटाइए, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन कराइए। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट जाने का एक मार्ग सुझाया। कहा, वहीं तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए और वहां उन्होंने कुछ दिन तक राम कथा का पाठ किया। वे भक्तों को कथा का रस समझाते रहे, परंतु प्रभु के दर्शन न मिले। उनका हृदय भी अधीर होने लगा। एक दिन हनुमान जी प्रकट होकर बोले, धैर्य रखो तुलसी जी, तुम्हें शीघ्र ही प्रभु के दर्शन होंगे। तुम प्रतिदिन कामर्थ पर्वत की परिक्रमा करने जाते हो। कल अपने नियत समय से पहले जाना, तुम्हें वहीं दर्शन होंगे। अगले दिन तुलसीदास जी जल्दी परिक्रमा करने के लिए गए। तभी प्रभु श्री राम का रथ पर सवार होकर निकल रहे थे, परंतु तुलसीदास जी उन्हें पहचान न पाए। वे व्याकुल होकर बोले, हे प्रभु, यदि वे पुनः आएंगे और मैं उन्हें पहचान ना पाऊं, कृपा करके कोई संकेत अवश्य दीजिए। दूसरे दिन तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठे चंदन घिस रहे थे। उसी समय एक छोटा सा बालक उनके पास आया और बोला, बाबा, मुझे भी चंदन चाहिए। बालक ने अपने हाथों से तुलसीदास जी को चंदन लगाया, पर तुलसीदास जी फिर भी नहीं पहचान पाए कि वे स्वयं प्रभु श्री राम हैं। उसी क्षण एक तोता उड़ता हुआ आया और स्पष्ट स्वर में बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संत की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। हनुमान जी स्वयं तोते के रूप लेकर यह संकेत दे रहे थे। यह सुनकर तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बालक के चरणों पे गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी प्रभु श्री राम ने तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए। सभी मिलकर बोले, जय श्री राम, जय हनुमान।